रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर है और आज विधानसभा में फहराया गया 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की पहल पर स्थापित किया गया 101 फीट ऊंचा ध्वज। कार्यक्रम में कई विधायक, दायित्वधारी और अधिकारी शामिल हुए। ध्वजारोहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत भी शामिल हुए। विधानसभा परिसर में स्थापित की गई है 101 फीट ऊंची ध्वज दंडिका। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज के दिन हर्ष व्यक्त करते हुए ऐतिहासिक बताया। तो 101 फीट ऊंचा ध्वज आज विधानसभा में फहराया गया है और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में ये राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तो देहरादून में आज विधानसभा में फहराया गया 101 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। जो हमारे आज 101 फुट तिरंगे का यहाँ ध्वजारोहण हुआ, उसके लिए सबको बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत पहले से कल्पना थी कि जहाँ उत्तराखंड की विधानसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और संवैधानिक दृष्टि से भी इसकी अपनी एक मान्यता है, तो संविधान के प्रति जिस प्रकार से हम लोग यहाँ काम करते हैं, तो ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि जिसे हम कहते हैं, वीरों की भूमि के रूप में भी इसे जाना जाता है और तिरंगा जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इसके लिए पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी और आज उसका लोकार्पण किया है। और मुझे लगता है कि ये तिरंगा जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये खाली एक हमारा कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक। फ़हीम तन्ना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, आज विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और कुछ दिनों पहले इसकी घोषणा हुई थी और आज ये कार्यक्रम का आयोजन करके आज राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना भी की गई। किस तरह का कार्यक्रम रहा, कौन कौन मौजूद रहा? देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि विधानसभा परिसर में इस तरह का ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया और ये बड़ी बात है कि 101 फीट ऊंचा ध्वज फहराया गया है, अभी स्थापित किया गया है विधानसभा परिसर में। और जैसा आपने पूछा कि इसमें शामिल होने वाले जो अतिथि रहे कार्यक्रम में, उसमें स्पीकर के अलावा मंत्री रहे सुबोध उनियाल, रेखा आर्य और कई सीनियर विधायक, पूर्व स्पीकर भी इसमें मौजूद रहे, कई पुलिस के अफसर इसमें मौजूद रहे और तमाम गणमान्य इसमें लोग मौजूद थे। और सबसे बड़ा गर्व का पल था क्योंकि राष्ट्र ध्वज राष्ट्र का एक सम्मान है, राष्ट्र का चिन्ह है और सभी के हृदय में वो बसा हुआ है, तो लिहाजा सबकी एक उस तरीके से भावना भी उससे जुड़ी हुई है। और जैसे स्पीकर ने भी कहा कि सबके मान सम्मान का प्रतीक है और इस कार्यक्रम के जरिए जो स्थापित किया गया है एक ऐतिहासिक रूप में रहेगा और सबका मान बढ़ाता रहेगा। ठीक, फ़हीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये एक पहल की गई है, एक सराहनीय कदम है क्योंकि विधानसभा परिसर में जो राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया है और इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो प्रेमचंद अग्रवाल जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, तो उनकी तरफ से वाकई एक बहुत सराहनीय कदम है ये। फ़हीम, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, तो रुख करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से है जहां पर सीएम से मिले उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारी। एक दिन की वेतन कटौती रोकने के लिए आभार जताया है। प्रदेश पर लगे हड़ताली तमगे को हटाने के लिए आभार जताया। तो कार्मिक संघों, विभागाध्यक्षों के बीच में संवाद कायम करने के लिए आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार कर्मियों की समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव तत्पर, सीएम ने कहा। और प्रदेश के विकास में कार्मिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना। तो एक दिन की वेतन कटौती को रोकने के लिए आभार जताया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले और एक दिन की कटौती के वेतन को रोकने के लिए उन्होंने आभार भी जताया। तो सीएम से उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारी मिले, एक दिन की वेतन कटौती रोकने के लिए आभार जताया। प्रदेश पर लगे हड़ताली तमगे को हटाने के लिए आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि कार्मिक संघों व विभागाध्यक्षों के बीच संवाद कायम करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव तत्पर है और प्रदेश के विकास में कार्मिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है। तो इसलिए सरकार जितने भी
जो कदम है वो उनके हित में लेने के लिए सदैव तत्पर है। तो उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारियों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। तो अब सीधा ले चलते हैं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और किस तरह का ये कार्यक्रम है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो अभी जो आपने तस्वीरें देखी वो आपको बता दें कि सह अभ्यर्थियों यानी कि जो सहायक अध्यापक हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाने का कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31,277 सहायक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और साथ ही 5 ऐसे सहायक अभ्यर्थी हैं जो कि चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें खुद ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और बाकी सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर की, जो कि देहरादून से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने सीएम से मुलाकात की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर मिले मनसुख भाई मांडविया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी इस शिष्टाचार भेंट के दौरान उपस्थित थे। तो बता दें आपको कि मनसुख भाई केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जिन्होंने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर मनसुख भाई मांडविया उनसे मिलने पहुंचे, जो कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, शिष्टाचार भेंट थी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी इस दौरान शिष्टाचार भेंट के दौरान मौजूद थे। देहरादून से खबर है, जहां फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सार्वजनिक जांच रिपोर्ट आपको बता दें कि परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट अधिकतम 57 अभ्यर्थियों ने
ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया, ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल किया। एसआईटी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 22 परीक्षा केंद्रों में बैठे थे 57 अभ्यर्थी और 20 हरिद्वार परीक्षा केंद्र, 1 पौड़ी और 1 देहरादून के परीक्षा केंद्र में परीक्षा थी। 57 अभ्यर्थियों में से 31 अभ्यर्थी चिन्हित किए गए, 26 अभ्यर्थियों की तलाश जारी है। 16 फरवरी 2020 को 1218 पदों के लिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा हुई थी। 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा की थी और रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा निरस्त करने या ना करने पर यह फैसला लिया जाना है, जिसकी रिपोर्ट एसआईटी ने सौंप दी है। तो ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करके कुछ अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक स्थगित हुई है। बेघर हुए 84 परिवारों ने नगर पालिका परिषद में डाला डेरा। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हो चुके हैं 84 परिवार। बेघर हुए लोगों को समझाने में जुटा प्रशासन। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 84 परिवार जो कि बेघर हो चुके हैं, उनको मनाने में प्रशासन जुटा हुआ है। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक स्थगित। बेघर हुए 84 परिवारों ने नगर पालिका परिषद में डेरा डाला। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हो चुके 84 परिवार जो कि नगर पालिका के परिसर में डेरा डालकर बैठ गए हैं। अपने घर से ये 84 परिवार बेघर हो चुके हैं, जिनको समझाने में अब प्रशासन जुटा हुआ है। तो मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक भी स्थगित कर दी गई है। बेघर हुए 84 परिवारों ने नगर पालिका परिषद में अपना डेरा डाल लिया है, हड़ताल पर हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हो चुके 84 परिवार जिन्होंने अब नगर पालिका परिषद में अपना डेरा डाला है। तो अब प्रशासन इन 84 परिवारों को मनाने में जुटा हुआ है। तो मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई है। बेघर हुए 84 मसूरी शिफन कोर्ट के परिवार जो कि अपने घर से बेघर हो चुके हैं, नगर पालिका परिषद में डेरा डालकर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हो चुके ये 84 परिवार जिनको अब मनाने में लगा हुआ है प्रशासन। तो मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई है। बेघर हुए 84 परिवारों ने नगर पालिका परिषद में अपना डेरा डाल लिया है। प्रदर्शन कर रहे हैं ये 84 परिवार, क्योंकि मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हो चुके हैं ये 84 परिवार। सुनील सोनकर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, ये 84 परिवार जो कि अब नगर पालिका परिषद में अपना डेरा डालकर बैठ गए हैं, क्या मांगे हैं इनकी? देखिए, इनकी लगातार मांगे हैं क्योंकि इनको विस्थापन को लेकर 2 महीने से लगातार जद्दोजहद चल रही है और उसको लेकर कई नेताओं द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है, परंतु धरातल पर इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज से 10 दिन पहले इन बेघर लोगों ने मसूरी के शहीद स्थल में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था, जिसको पालिका अध्यक्ष द्वारा ये कह के समाप्त कराया गया था कि 16 अक्टूबर को यहाँ पर बोर्ड बैठक में उनको जमीन देने के जो प्रस्ताव है उससे सभासदों से विचार विमर्श करके शासन को भेजा जाएगा, परंतु एक बोर्ड बैठक पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर यहाँ पर शिफन कोर्ट के लोगों में भारी आक्रोश है और उसी को लेकर यहाँ पर वो नगर पालिका परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उनको विस्थापन करने के लिए जमीन उपलब्ध का प्रशासन नहीं करा देता, तब तक उनका धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या बात की जा रही है, उनकी मांगे सुनी गई प्रशासन की तरफ से? देखिए, वहाँ पर मसूरी कोतवाल देवेंद्र रसवाल पहुंचे थे और उनके द्वारा ये समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि ये सब पॉलिसी मैटर है। ऐसे में उनको विस्थापन करने की जो कार्रवाई है वो पालिका प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जानी है, परंतु इस तरीके के धरना देने से उनको कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कोशिश करी कि उनका धरने को समाप्त करा दिया जाए, परंतु जो लोग हैं वो इस ओर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि लगातार उनका फुटबॉल बनाया जा रहा है। कभी उनको कहा जाता है कि उनको जमीन दी जा रही है, परंतु एक जब जमीन देने की बात आती है तो बोर्ड बैठक स्थगित कर दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक उनको जमीन नहीं मिल जाती वो अपना धरना प्रदर्शन नगर पालिका जो परिसर है उसमें जारी रखेंगे। ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।
तो काशीपुर के नवीन मंडी समिति में किसानों ने धान तोल को लेकर हंगामा किया और धान की तोल बंद करा दी। सूचना के बाद उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर किसानों ने अपनी मांग रखी और कहा कि सरकार की नई नीति के अनुसार मंडी समितियों में तोल केंद्र लगे हुए हैं, जिसमें किसानों का धान तोला जा रहा है। किसानों का नेतृत्व कर रहे अवतार सिंह ने कहा कि सरकार ने धान रेट 1888 रुपए तय किया है, लेकिन मंडी में तोल केंद्रों पर 1200 रुपए क्विंटल और 1100 रुपए क्विंटल के रेट में धान लिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर उनके धान में 20% की नमी है तो वे धान पर कटौती करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन धान सूखा होने के बावजूद धान को 1888 प्रति क्विंटल न खरीद कर 1200 से 1300 रुपए तक ही खरीद रहे। रेट लिखा गया, जिस इंडस्ट्री में उनका कोई पर्ची बनवानी होगी उसका नाम लिखा गया। मेरी पर्ची सेकंड जो डिमांड ये थी, एक तो ये थी कि कुछ मिल वाले उनका धान लेने से मना कर रहे थे, उनके द्वारा आरोप लगाया गया। दूसरा, उनके द्वारा ये बताया गया कि मिल वाले उनकी ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, मॉइस्चर पर ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, पूरे प्राइस नहीं दे रहे हैं। तो इस संबंध में वार्ता की गई, किसान पक्ष से भी, मिल पक्ष से भी, SMI और मंडी सचिव भी थे। अभी यह तय हुआ है कि मंडी सचिव के स्तर से ट्रॉलियों को अलॉट किया जाएगा ताकि सारी मिलों तक धान पहुंच सके। उत्तराखंड को प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही मॉइस्चर के केस में मंडी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो गाड़ियाँ यदि हमारे आड़तियों को माल देना चाहती हैं तो दे सकती हैं, पर ये जो CMR के थ्रू माल जाएगा उसमें पहली प्राथमिकता उत्तराखंड को दी जाएगी। मुद्दा था कि किसानों का धान किसान सरकारी रेट पे तुले, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की थी CMR कि मतलब कट मॉइस्चर रेट के हिसाब से सभी राइस मिलों का लगभग 62 राइस मिलों को रजिस्ट्रेशन करवाया कि किसानों से पूरे मूल्य पे माल लिया जाए, जितना मॉइस्चर है उतना काट के लिया जाए, सरकार इन्हें पेमेंट करेगी। लेकिन हो क्या रहा था कि ये राइस मिलर जितने भी थे ये किसानों का माल ले नहीं रहे थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे कि अगर 1300-1400 रुपये को माल देना है तो दे जाओ, और बाहर से माल अपना खरीद रहे थे और वो उसका बिल जो था वो किसानों के नाम ही फट रहा था। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ के किसानों का माल लेना नहीं चाह रहे थे पूरे मूल्य पे। इस चीज़ को लेकर पहले हमने कई बार छोटे अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब बिल्कुल सर से ही पानी निकल गया, जब राइस मिल वाले मना ही करने लगे कि अभी हम पूरे रेट पे माल नहीं लेंगे, तो सब किसान भाइयों ने यहाँ पर इकट्ठे हुए। अब उसके बाद SDM साहब आए हैं, हमने मांगे रखी थी, अपनी मांग ये रखी थी कि इस मंडी गेट पे जहाँ से प्रवेश पर्ची कटती है वहाँ पर रजिस्टर रखा जाए और जैसे ट्राली आती है यहाँ से मंडी की ओर से लोड किया। चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चरस तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 8 किलो से अधिक चरस बरामद किया गया है। तीनों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। चरस तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बड़ी कार्रवाई पुलिस की। चंपावत पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 8 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की गई है। तीनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय में